जय श्री कृष्ण। गजानन भूतादिसेवितं जम्बुकपितचारुफलभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय नरसिंह बाबा की, नरसिंह देवता की सदा ही जय हो। आज मैं फिर आपको नरसिंह देवता का द्वितीय पाठ, हमारे जो कुमाऊं गढ़वाल के प्रसिद्ध देवता है नरसिंह देवता, उनके बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि ये कतूरी वंश से उत्पन्न है, उनसे संबंध है, पर कतूरी वंश में इनका कोई विशेष माता पिता का नाम नहीं दिया गया है। कतूरी वंश में इनका नाम था ज्योतिर्नारसिंह। जो आज का जोशी मठ है, वहाँ कतूरीपुरी का वैदिक नाम कतूरीपुरी, ये 1000 साल पहले की बात है, बता रहा हूँ आपको मैं। कतूरीपुरी नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ पर ये ज्योतिर्नारसिंह थे जो कतूरी वंश में पैदा हुए थे। एक बार वहाँ बद्रीनाथ की तरफ, बद्रीनाथ का नाम था बद्रीबन, वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी गए। तो नारसिंह देव जो ज्योतिर्नारसिंह थे, वो गोरखनाथ जी से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु बना लिया और उनके चेले बन गए। उसी बात से कतूरी जो है उनके अलग हो गए उनसे, क्योंकि वो एक नाथ संप्रदाय में आ गए और उन्होंने नागाओं की बहुत बड़ी सेना बनाई। उस टाइम दिल्ली पर सामंती सोच थे, दिल्ली की सल्तनत पे क्रूर राजाओं का शासन था, उनकी अनेक क्रूरता चलती थी। तो नारसिंह भगवान ने नागाओं की सेना बनाकर दिल्ली की सल्तनत पर दावा बोल दिया, वहाँ उनसे विजय प्राप्त करी। उसके बाद वो संत बन गए। उनके जीवन में कोई ग्रस्त नहीं किया, उन्होंने गोरखनाथ के साथ संत बन गए और नाथ संप्रदाय का में आगे उसको बढ़ाया। तो कहते एक बार जब उसमें कतूरी राजाओं का चंपावत में राज था, तो एक ब्रह्मदत्त उस समय वहाँ के राजा थे, ब्रह्मदेव कतूरी में। वो इतने तेजस्वी, इतने विद्वान, इतने खतरनाक थे कि पूछो मत। पूरा कतूरीपुरी मतलब चंपावत, बद्रीनाथ, उत्तराखंड में उनका ही शासन चलता था। इतनी उनको शक्ति थी कि उनके जो है खाने की थाली थी जिसमें 56 भोग वो एक टाइम खाया करते थे, 56 भोग, और सोने का उनका सिंहासन था। उनकी थाली में जो भोजन करता, तो उनको ये वरदान था कि जो उसकी थाली में खाना खाएगा या उसके सेज पर सोएगा, उसका घमंड खत्म हो जाएगा, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तो ज्योतिर्नारसिंह ने जो है उनके घमंड को तोड़ने के लिए एक बार वो ब्रह्मदत्त जी जंगल में शिकार खेलने, आखेट करने गए थे। तो उनकी पत्नी घर में थी। तो ज्योतिर्नारसिंह साधु का भेष बनाकर उनके घर में चले गए। तो उनका ऐसा रूप, ऐसा यौवन, ऐसे देख के राजा की पत्नी उन पर मोहित हो गई, आश्रित हो गई। उन्होंने उनका बुलाया, उनको सत्कार किया। तो उन्होंने बोला, भैया अगर तू मुझे इतना चाहती है, मैं तो जोगी हूँ, जिस थाली में तेरा पति भोजन करता है, मुझे उसी थाली में भोजन कराना है। अब पत्नी को पता नहीं था कि मेरे पति को इसकी पता लग जाएगा। बोले पति तो बाहर गया है, कोई बात नहीं। मोहबस उन्हें नारसिंह भगवान को उसके 56 भोग वाली थाली में, जिसमें हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए थे, भोजन करा दिया। नारसिंह बोले हम कुछ देर विश्राम भी करेंगे, फिर मुझे तो आपका जो राजा का पलंग है उसमें सुलाया। रानी ने उनको अपने पति के ब्रह्मदत्त के पलंग में सुला दिया।
उधर सोना था कि अचानक उसको वहाँ जंगल में ही पता लग गया कि उसके जो है मौत का कारण बन गया। उसके घर में उसके पलंग में कोई जोगी सो गया। वो वहाँ से भागता हुआ आया, देखा कि जोगी सो रखा है, तो क्रोध के मारे, गुस्से के मारे उसने तलवार से उसके हाथ में प्रहार कर दिया जोगी के। कहते हैं उसके हाथ में जब तलवार लगी तो हाथ, उस जोगी के हाथ में ज्योतिर्नारसिंह के हाथ से खून नहीं आया, दूध की गंगा निकली, दूध निकला वहाँ से। तभी उनको दूधिया नारसिंह उनका नाम पड़ गया। ऐतिहासिक कथा बता रहा हूँ आपको मैं, कोई वो कथा नहीं बता रहा आपको, अंधविश्वास की कथा नहीं बता रहा, जो है ऐतिहासिक कथा। खून निकला तो संत जो है बहुत गुस्से हुआ। उन्होंने बोला, हे ब्रह्मदत्त, मैं भगवान नारसिंह तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था और तूने मुझे ही मार दिया। मैं तो प्रसन्न होकर तेरे घर आया था, मैं तुझे क्या क्या दे जाता। जा, मेरा क्रोध अगर आगे बढ़े इससे पहले तू ये कतुरीपुरी छोड़ दे, यहाँ से दूर चले जा। और जो ये आदि बद्री नीचे मूर्ति है मेरी, उस मूर्ति में जो है एक हाथ आज के बाद पतला होता जाएगा। जिस दिन वो हाथ पतला होकर टूट के गिर जाएगा, तेरे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा जो है नारसिंह भगवान ने ब्रह्मदत्त को कहा। ब्रह्मदत्त डर के मारे, क्योंकि उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी, उसकी भोजन थाली में भोजन खा लिया था, तो आदि शक्ति नारसिंह भगवान के पास चली गई थी। तो कतुरी राजा डर के मारे उनसे वहाँ से कतुरपुरी से छोड़ करके गोमती नदी किनारे आगे, उत्तराखंड से आगे, बद्रीनाथ से आगे अपनी उन्हें राजधानी बसाई और वहाँ शुरू कर दिया। तब वो ज्योतिर्नारसिंह के नाम से कतुरपुरी का नाम ज्योतिधाम बढ़ गया। ज्योतिधाम के बाद से फिर जब उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना करी, नागाओं की स्थापना करी, नारसिंह भगवान ने योगियों की फौज बनाई, योगियों के संतों की फौज बनाई, तो फिर उसका नाम पड़ गया ज्योतिर्मठ। और धीरे धीरे ज्योति से फिर वो जोशी, क्योंकि वहाँ जोगी रहते थे, फिर सब जोगी बन गए, सब जोगी थे, तो जोगी से जोशी नाम बन गया, जोशी मठ। वहाँ से दूधिया नारसिंह। उन नारसिंह के फिर 4 रूप है, एक बद्रीनाथ में, केदारखंड में, और एक औघड़ रूप में थे उनके शमशानी, जैसे कच्छा नारसिंह औघड़ी नारसिंह का रूप लेते हैं, ऐसे 9 नारसिंह उनके रूप से उत्पन्न हुए। 9 नारसिंह, जिसमें इंगला पीर, पिंगला पीर, चंड वीर, प्रचंड वीर, घोर वीर, अखोर वीर, दुधिया नारसिंह, डोडिया नारसिंह, कच्छा नारसिंह, शमशानी नारसिंह, इतने नामों से व्याख्यात है एक ही वो, पर उनकी अलग अलग जो उनके अंदर के जो अलग अलग विचार थे, भावनाएं थे, उनसे अलग अलग नारसिंह बन गए। जैसे क्रोध हुआ तो उनसे कच्छा नारसिंह बन गए। अघोर की स्थापना की, अघोरी भी थे कहते हैं उनको, तो अघोरी से डोडिया नारसिंह और कच्छा नारसिंह बन गए। नारसिंह देवता कुशल शासन, राजनेता, भक्त प्रिय, भक्त वत्सल, दया निधि, करुणा के सागर हैं, पल पल में मान जाते हैं। उनका जो है लोहे का चिमटा, जिसका वजन होता था 100 मन, 100 मन का चिमटा होता। खैरवान की एक झोली थी जिसमें वो भिक्षा मांगते थे, एक लाल रंग की, एक काले रंग की। लाल रंग की झोली पर भिक्षा मांगते थे और काले रंग की झोली होती विभूति, जिसको अपने भक्तों को लगाते थे। आदेश उनका था, आदेश जोशी मठ की, मेरी जोशी मठ की जय हो। उनके वचन ही है कि आदेश, उनके और कोई बोल नहीं है, बोलते आदेश जोशी मठ की। वो आदेश जोशी मठ को आदेश देते, जोशी मठ से चलते हैं। तो उनकी ये खैरवान की झोली थी, तिमूर का सोटा उनके पास होता था। उस टाइम के तो अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं, एक चिमटा होते थे उस टाइम पे, और तिमूर के सोटे में चारों तरफ कांटे होते हैं। तो उस तिमूर की लकड़ी से वो शत्रु का संहार करते थे, मारते थे। जैसे आजकल में 45 AK-45 ये गन तो मशीन थी, उस टाइम के जो अस्त्र थे वो चिमटा और तिमूर का सोटा, उनका प्रमुख जो था अस्त्र थे ये। और त्रिशूल उनके साथ रहता था। लोहे की सांगली जो कच्छा नरसिंह है, वो लोहे की सांगली से खुद को पीटते हैं, पहले दंड खुद लेते हैं, तब किसी दूसरे को दंड देते हैं। वैसी डोडिया देवता है, उन्हें घतियूर देवता कहते हैं, घतार देवता। जब भी कोई किसी को दुख होता है, तकलीफ होता है,
वो अगर उसको घात लगा दे, वो नरसिंह तुरंत घात सुन करके दूसरे पक्ष को बहुत पीड़ित कर देता है, नुकसान करता है, उसे कच्छा नारसिंह करते हैं और गढ़वाल में डोडिया नारसिंह करते हैं। वो अघोर संप्रदाय से, अघोर पंथ से, उनको अघोरी भी कहते हैं, अघोर भी कहते हैं, और उनका भोजन भी उनको बलि दी जाती है। उस समय बलि की प्रथा जो थी, शुंगर की बलि मिलती थी, उसमें बकरे की नहीं थी, शुंगर की बलि दी जाती थी उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे प्रथा बदली गई, फिर भेड़ की प्रथा आई, अब बकरे की प्रथा आई, इसलिए उनको फिर मुर्गा आया, तो उनको मुर्गा, बकरा, भेड़, सूंगर आदि पशुओं की प्रथा दी जाती है, क्योंकि उस टाइम खाने पीने का जो था अभाव था, अन्न नहीं था, तो जंगली जानवरों को मार के उनको ही खाते थे, उनकी ही खाल को अपने शरीर पहनते थे, इसलिए उनको बागंबरी भी कहते हैं। उनका जो नीचे का शरीर, जो उनके कपड़े हैं, उन्हें बाघ की खाल से पहने होते हैं। नरसिंह जी ने बाघ की खाल को लपेटा है, उनको बागंबरी भी कहते हैं, बाघ की खाल से। और ज़्यादा वो नंगे रहते, नंगे निर्माण ही रहते हैं, सिर्फ नीचे उनका बाघ की खाल से वो पहना होता है, बाकी वो नंगे ही रहते हैं, उनको निर्वस्त्र ही रहते हैं, क्योंकि जोगी का भेष है, जोगी हैं, वो निर्वस्त्र रहते हैं, उनको नंगा निर्माणी भी कहते हैं, उनको जागरी जो लगाते हैं। तो 900 नरसिंह, 3900 नरसिंह, इनके 52 पीर हैं। फिर चंपावत नरसिंह जी के बाद उनके चेले थे अजयपाल, हनुमंतनाथ, भैरवनाथ, अनेक नाथ संप्रदाय फिर वहाँ रहे उनके चेले, उन्हें चंपावत का कार्यभार संभाला। दूसरा जो है नारसिंह देव बहनों के, हालांकि वो गृहस्थी नहीं थे, उनके बच्चे नहीं है, बीबी नहीं है, माँ और बाप का पता ही नहीं, वो तो अवतार उनको कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, वो गौरा ने जो फूल बोए थे, 2-3 कथा वो कहते हैं उनको दंत कथा लोगों के द्वारा कही गई, पर असली कथा जो आपको बता रहा हूँ मैं ये है नरसिंह भगवान की। तो महिलाओं के बहुत प्रिय हैं, अपनी महिलाओं को अपनी बहन समझते हैं, बहनों के लिए अपनी जान दे देते हैं। वो बहनें जो पुकार करेंगी उसको तत्काल उसको पूर्ण करते हैं वो। और उनकी पूजा में भी बहनों को बुलाया जाता है। अगर बहनें प्रसन्न होती हैं तो नारसिंह देव प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी पूजा में ज़्यादा भी खर्चा नहीं है, जैसे दूध फूल की पूजा होती है, पर ये जैसे मैंने कहा कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, मूर्ति पूजा सनातन में हुई है, हमारी पूजा वैदिक काल में है, तो इसलिए इनकी कोई मूर्ति नहीं है। अब लोग जो सनातनी हो गए, सनातन मतलब ज़्यादा होगा, अब लोग कुछ मूर्ति बना देते हैं, आकार से कोई स्थापना कर देते हैं मंदिरों में, लेकिन मूर्ति पूजा हमारे उसमें वैदिक में आर्य समाज के अंदर, आर्यवर्त के अंदर, वैदिक पूजा के अंदर मूर्ति पूजा वर्जित है, नहीं की जाती है। आज भी हमारे पंडित हम पूजा करते हैं, शादी ब्याह कहाँ भी, तो हम वहाँ रोली से षोडश मातृका, पोषो मातृका, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम सूर्य चंद्रमा नवग्रह एक पट्टे पर लिख के बनाते थे हैं, सांकेतिक उनकी ही पूजा की जाती है। घरों के आगे शुभ लाभ लिखते हैं, स्वास्थ्य लिखते हैं, उनकी पूजा की जाती है। इसलिए नरसिंह भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है। एक थान इनका, एक मंदिर का एक छोटा सा 3 पत्थर रखे बना के उसके अंदर एक पत्थर रखा जाता है जिसे कहते हैं ड्यासी कहते हैं। वो किसी काम का नहीं आता, उस पत्थर से ना तो मकान बनता है, वो किसी काम का नहीं आता है। तो भगवान ये है कि जो किसी काम का नहीं है, भगवान उसको अपने गले लगाते हैं। जिसको दुनिया ठुकरा देती है, नारसिंह भगवान उसको अपने गले लगाते हैं, अपने उसको अपनाते हैं। इनके जो जगरिया हैं, जो इनको नचाने वाले हैं, वो भी पहले दास हुआ करते थे। दास किसे कहते हैं? दास का मतलब होता है सेवक। अब आपको ले जाता हूँ मैं अपने वैदिक कार्य, मनुस्मृति में ले जाता हूँ। मनुस्मृति में 4 वर्ण कहे गए हैं। जीवन, इस जीवन को चलाने के लिए हमें 4 चीज़ों की जरूरत होती है। एक होती है पठन पाठन, पढ़ाने के लिए। दूसरा सुरक्षा के लिए। तीसरा हमारे को चीज़ों का व्यवस्था करने के लिए, हमारे खान पान की व्यवस्था करने के लिए। और दूसरा उस व्यवस्था को सजाने के लिए। तो उन्हें 4 पंथ बनाए। पहला पंथ था ब्राह्मण पंथ। ब्राह्मण का काम था पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना, वेदों को पढ़ना, जन जन तक वेदों का ज्ञान पहुंचाना, ये ब्राह्मण को कहा गया था। ब्राह्मण किसी परिवार का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं, कोई भी व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है। एतम तत् ब्राह्मणो, जो पठन पाठनकारी वो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण पूजा पाठ तो कर रहा है, पढ़ा भी रहा है, लोगों को ज्ञान बांट रहा है, दे रहा है, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करेगा?
तो एक समाज बनाया गया सुरक्षा के लिए, क्षत्रिय समाज, जो उनको कहा गया क्षत्रिय, क्षत्रियाँ जो रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, उनको क्षत्रिय कहते हैं। उनका काम लड़ना, झगड़ना, मारना, पीटना, अपने गांव की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा का कार्य क्षत्रिय को दिया गया था। अब आगे कि पढ़ने में और क्षत्रिय के लिए खाने की व्यवस्था कौन करेगा? जीवन में खाना चाहिए, और खाना कैसे, उसके लिए बर्तन भाड़े चाहिए। तो उनको कहा गया है दास। दास का मतलब सेवक, जो समाज की सेवा करे, उनको दास कहते हैं। तो उनका काम था खेती बाड़ी करना, हल चलाना, गेहूँ बोना, बर्तने बनाना, सारे सामग्री बनाना। दर्जी का काम, जिसमें दर्जी का काम था, कपड़े सिलने का काम था, बर्तन बनाने का काम था, कुम्हार का काम था, खेती बाड़ी करना, सारा काम उनको दास को दिया गया था। वो दास लोग को करेंगे, उनको कहते हैं दास। दास मतलब सेवक, जो समाज की सेवा कर रहे हैं। उसका कोई गलत मतलब नहीं है। बाद में सामंतवादी ने इसको दास बना करके इसको डोम और शेड्यूल कास्ट इत्यादि में परिवर्तित कर दिया, लेकिन वो दास भाव है। जिसके मन में आज भी लोग समाज सेवा करते हैं, वो दास है। जो जन कल्याण की सेवा करते हैं, पशु की सेवा करते हैं, जन कल्याण की सेवा करते हैं, उनको दास ही कहते हैं, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। सेवा भाव के अंदर दास है। अब उसने दास ने खेती कर दी। अब चावलों को या बर्तन को ब्राह्मण वैश्य तक कौन पहुंचाए, क्षत्रिय तक कौन पहुंचाए? तो उसने कहा गया एक लड़का, एक संतान ऐसी हो तो इनको ट्रांसपोर्टेशन करे। दास से बर्तन लेके ब्राह्मण को बेचे, क्षत्रिय को बेचे, खुद खाए, और उनसे जो अर्पण पैसा वो दास को दे, बेनिफिट दास को दे, जो भी सामग्री है। तो इसलिए हुआ वैश्य समाज। 4 दास समाज जो था, उनका काम था खेती बाड़ी करना। तो खेती बाड़ी करते हुए उसमें कोई साधन था नहीं, तो उन्हें भगवानों की गाथाएं गाई। नरसिंह भगवान की गाथाएं गाते थे। उनके जो उस टाइम लौह पुरुष जो थे, उस टाइम नरसिंह भगवान थे। जैसे आजकल नरसिंह भगवान का ही बिल्कुल रूप, सात्विक जो रूप जो इस टाइम है, वो भगवान नरसिंह रूप का योगी आदित्यनाथ है। बिल्कुल नरसिंह भगवान जैसे हैं वो, बिल्कुल जैसा स्वरूप, जैसे उनकी कार्यशैली, कुशल राजनेता, कुशल शासक, तीव्र बुद्धि और दंड में अग्रणी नरसिंह भगवान आदित्य योगीनाथ से ही समान थे। जैसे आजकल आदित्य योगीनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ऐसे ही नरसिंह भगवान जोशीमठ में थे। तब उन्होंने क्या किया, उन्हें दासों ने जब उनके भजन करा, उनका महिमा गान किया, तो दासों पे भगवान प्रसन्न हो गए। नरसिंह देव बोले, जाओ उत्तराखंड में जहाँ भी मेरी पूजा होगी, मेरी पूजा सेवा तुम लगाओगे, मेरी जागर तुम लगाओगे, मेरा महिमंडल तुम करोगे, तुम्हारे बगैर मैं कहीं पूजा नहीं करूँगा, यही पूजा नहीं खाऊंगा। उनको वरदान दे दिया भगवान नरसिंह देव ने। तकरीबन हमारे जो पहाड़ के देवी देवता हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके जो जागर लगाने वाले हैं, वो दास ही हैं। उनको बाद में उनको डूम कहा गया। अब खाने पीने का अभाव था, अनाज कम था। अनाज होता तो राजा को चल जाता था, वो क्या खाएं? तो उस टाइम उनके खाने के अभाव कारण वो क्या पशु खाते थे। अब पशु में इतना ताकत है नहीं उनके कि हम पशु को मार के खाएं। जो पशु मर जाता था वो उस पशु को खाते थे। तो इसलिए उनको कहते हैं डोम, हरिजन। दोनों उनको उनसे हाजिर खाना पीने से बंद कर दिया। यहाँ से कुप्रथा का प्रारंभ हो गया, उनसे खाना पीना बंद कर दिया। लेकिन हमारे देवी देवताओं ने ये भाव खत्म करके, इस भाव को खत्म करके, भेदभाव को खत्म करके उनको संकल्प दिया, उनको वचन दिया उनको कि हम आपकी पूजा द्वारा ही प्रसन्न होंगे, और आप जब हमारी महिमा मंडल करोगे तब हम उस घर में अवतार लेंगे। तो पौराणिक काल में नरसिंह भगवान के जगरिया जो थे वो दास, डोम या हरिजन जिसे कहते हुआ करते थे। हरिजन मतलब भगवान के जन है वो। हरिजन कोई गलत शब्द नहीं है, भगवान के जन हरिजन है वो। और दास कहते थे उनको, पहाड़ी में कुमाऊं गढ़वाल में उनको दास कहते थे। वो भगवान की को नचाते थे, भगवान नाचते थे, और वो नरसिंह देव उनको गुरु कहते थे। जब मेरा गुरु है, तो जो मुझे प्रसन्न कर रहा है मेरा गुरु, उनको गुरु मानते थे। लेकिन हम मनुष्य लोग उनको तुच्छ मानते थे। हम उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे। जिस गिलास में वो चाय पीते थे, गिलास को धो के रखो यहाँ पे, फिर उसको दोबारा मांजते थे हम उसको राख से। हमने भेदभाव बढ़ा दिया। भगवान जो है उनकी पूजा शुरू से ही दास होते थे। अब जब बेरोजगारी बढ़ गई, करेंसी का माहौल बन गया, लोगों के अंदर फैल गए, तो इस काम को फिर क्षत्रियों का जो है, अब राजाओं का साम्राज्य खत्म हो गया या फौज का काम चल गया, तो क्षत्रियों का कार्य खत्म हो गया। अब क्षत्रिय क्या करें?
कि राजा तो खत्म हो गए, मिलिट्री में सारे मिलिट्री जा नहीं सकते, फौज में जा नहीं सकते। तो उन क्षत्रियों ने फिर अब वही दास का काम शुरू कर दिया, जागीर लगाने का काम शुरू कर दिया। कोई जागरी लगा रहा है, कोई हल चला रहा है, मतलब जो दासों का काम था वो दासों का काम अब क्षत्रियों ने भी ले लिया, पूजा किया अब क्षत्रियों ने भी ले लिया। उन फिर उन पर नाचना कूदना जागरी लगाना, अब दास भी जागरी लगाते थे, अब वहाँ पे क्षत्रिय भी लगाना शुरू कर दिया। अब आगे और टेक्नोलॉजी बढ़ी, पढ़ाई लिखाई का ज़माना आ गया, विद्वता का ज़माना आ गया, पाठशालाएँ खुली, तो ब्राह्मण का एक वर्ग ऐसा हुआ जो शोषित हो गया, क्योंकि सारा काम उनका जो था अब क्षत्रियों ने ले लिया। वो भी पूजा पाठ करने लगे, जागरी लगाने लगे, हल चलाने लगे, और क्या करते। तो आप जो है आज की डेट में ब्राह्मण भी जागरी लगाने लग गए हैं। वैसे वो बड़े पुजारी बनेंगे, हम शंकर के पुजारी हैं, माता के पुजारी हैं। धिक्कार है उस ब्राह्मण को जो खुद को शंकर का पुजारी समझता है और बकरे की खाल का हुड़ुक अपने घर में रख के उसको बजाता है। ऐसा घोर नर्क आगे है। तो ये ब्राह्मणों ने, वो अवसरवादी ब्राह्मणों ने ये काम शुरू कर दिया है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। जबकि वन टाइम वन वर्क, वन मैन वन वर्क, एक आदमी एक ही काम कर सकता है। लेकिन अब जो लोगों के होड़ लगे, हमको किसी पैसा कमाना है, लुक एंड टू, चोरी छुपे जैसे भी कमाना हो। तो अब ब्राह्मणों ने जैकेट लगाना भी शुरू कर दिया है, पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिया है। अब वो घर में अपने कष्टकारी भी शुरू कर देते कई लोग, तो वो जो चटाई फटाई बुनना वो भी काम ब्राह्मणों ने शुरू कर दिया है। तो नरसिंह देव की पूजा में दास समुदाय उनकी पूजा करते थे। पहले उन्हें दास कहते थे, और जिन्हें हम हरिजन या डोम कहते थे, उनकी पूजा से प्रसन्न होते थे। और नरसिंह देव हर घर में माने जाते हैं, हर घर में पूजे जाते हैं। इनके 4 स्थान मेन मंदिर जो हैं, मैंने जैसे वो बताया आपको, एक चंपावत में है, एक टिहरी गढ़वाल में है, एक हिमांचल में कांगड़ा में है, और एक जोशीमठ में है। ये प्रसिद्ध 4 तीर्थ स्थान नरसिंह देवता के प्रसिद्ध हैं। और वैसे तो हर घर में है, हम कहते कण कण में नरसिंह, जल में नरसिंह, थल में नरसिंह, आकाश में नरसिंह, वायु तो बादल में नरसिंह, कण कण में नरसिंह। नरसिंह हर जगह है, लेकिन बेसिक इनके 4 स्थान पूजनीय स्थान जहाँ जाने से नरसिंह देवता का स्थान है, यह है। और जैसे मेन जो है जोशीमठ, कर्तूरीपुर जोशीमठ है नरसिंह देवता। दूधाधारी नरसिंह हैं, दूध फूल की पूजा लेते हैं, धूप पत्ती कहते, कपूर की बाती, तिलों का तेल और पाती की धूप, पाती कहते हैं भृगुराज, उनके पत्तों को घी में मिला के, गाय के घी में उनको धूप दी जाती है। नरसिंह देव प्रसन्न होते हैं। और खैरवान की झोली और तिमूर का छटा, उनको कहते बाग में भी सवार होते हैं। और ये बभूत का गोला उड़ा के चलते हैं, जो सारी चीज़ें अपना कवर करते हैं। जैसे शंकर का एक रूप इनका होता है, और तो ना ही ये शंकर हैं, ना ही ये भगवान विष्णु हैं, ये उनसे अलग हैं। पर इनकी जो कथा है वो शंकर से भी मिलती है, विष्णु से मिलती है। वेशभूषा विष्णु से मिलती है, और जो खान पान रहन है वो शंकर भगवान से। बभूत का गोला, खैरवान की झोली, तिमूर का छोटा, शंकर जी से उनको प्रेरित होते हैं। और इस तरह से ये मैंने आपको नरसिंह देवता की ऐतिहासिक कथा आज बताई। परसों थी पौराणिक कथा, जो कहते हैं दंत कथाएँ, कि पार्वती ने कतुरी फूल बोए, उनको गोरखनाथ जी ने मारा, वो उड़ के चले गए, नरसिंह पैदा हो गए। और दूसरी मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी ने भी उनको पैदा किया। तीसरे मैंने कहा था कि भगवान शंकर ने खुद केसर की खेती करके दूध से उनको सिंचाई करी, वहाँ से नरसिंह पैदा, से दूध या नरसिंह करते। अनेक भगवान नरसिंह की कथाएँ हैं, लेकिन मेन इतिहास जो मैंने बताया ये उनकी कथाएँ हैं नरसिंह भगवान की। हर घर में नरसिंह भगवान पूजे जाते हैं। दयालु देव हैं, भक्तवत्सल हैं, किससे कुछ मांगते नहीं हैं, जो उनको प्रेम से दे दे स्वीकार है। नंगे निर्माणी है, जगत के पालनहार है, जगत की सेवा करने वाले हैं, और घट घट में वास करते हैं। जो श्रद्धा से उनको पूजता है उसको वो फलीभूत करते हैं, जो नहीं पूजता उसे कुछ नहीं करते हैं। सब यह है कि जो कच्छिया नरसिंह और डोडिया नरसिंह है उनको थात पुकार नहीं करते, वो बहनों की जल्दी सुन लेते हैं, बहनों की आंसू जल्दी सुन लेते हैं। जो उनको पुकार करता है फिर उनको उसके बारे में पूजा भी देनी पड़ती है। यही नरसिंह जी का इतिहास मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बताइए अगर कहीं आपको गलत लगा, कहीं गलती बताई हो मैंने, आपको अच्छा नहीं लगा हो, या आपको अच्छी चीज़ नहीं लगी हो, गलत लगा हो, तो मुझे कृपया करके उसको बताइए। मैं आपको इतिहास में प्रूफ के साथ आपके साथ उसको प्रस्तुत करूँगा। आज नरसिंह देव की दूसरी कड़ी में हम यहाँ पर समापन करते हैं।
अगला हम आपको बताएंगे फिर और किसी देवता के बारे में। तब तक इंतजार कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान नारसिंह देव की कृपा आप सबके घर में सदा बनी रहे। बोलो अलग निरंजन आदेश जोशी मठ की नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान आपके सब परिवार की रक्षा करे, ये कामना के साथ मेरी अगली वीडियो के इंतजार कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल।